तो सवाल आपसे बोल रहे भाई, बोलिए। लॉग ई cos x by cos tan बाई, पूरे के बटे हाँ हाँ चलिए भाई देखिए ध्यान से, लॉग cos x, लॉग cos x और बाई आपको दे दिया भाई tan log x, ये आपका बोलने का तरीका हो गया भाई। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है, क्या करना है? अब देखिए ये चीज आपका जो है ये आपका बना ऊपर क्या भाई अंश, और नीचे क्या बना भाई हर, बस मैं ऊपर अंश और नीचे हर है। तो इनको क्या करेंगे भाई, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि डी डी ऑफ एक्स और एम बाई एन हो, तो एम यानी कि एन डी डी ऑफ एक्स एम माइनस एन, बोलिए भाई एम रहेगा डी डी ऑफ एक्स एन और बाई एन का क्या भाई, ये सूत्र हम सब पढ़ चुके हैं। अब इसी पे तोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा भाई tan log x बेस e डी डी ऑफ x log cos x बेस e माइनस log cos x बेस e डी डी ऑफ x, उसके बाद में क्या भाई tan log x बेस e और बाई आपको मिल जाएगा भाई tan log x बेस e का क्या, इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखिए हम सब जब गणना करेंगे तो इनका कैलकुलेशन करते समय हम सब क्या करेंगे भाई कि जो ये cos x है इसको मन में ही t मान लेंगे और पूरी इनकी अवकलन मन में ही करेंगे, बस भाई, क्योंकि हम सबकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब हम सब इसे मन में कर सकते हैं। तो अगर पेपर में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका हो जाएगा tan log x बेस e और इनटू इसको हमने क्या माना t माना, तो ये हमारा हो गया डी डी ऑफ t और ये हो गया log t इनटू डी डी ऑफ x, बोलिए क्या लिखेंगे भाई cos, हमने कहा था ना कि जो मानो पहले उसका अवकलन और जिसको मानो उसका अवकलन, बस ना। और बीच में किसका चिन्ह माइनस का, ये आपका log cos x बेस e डी डी ऑफ, इसको हम क्या मानेंगे t, तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए t डैश मान लिए तो tan t डैश और यहाँ पे डी डी ऑफ x और ये हमारा हो गया log x और बेस e, बोले भाई। अब पूरे के बटे, हम काफी दूर दूर लिख रहे, गलत होगा ना, पूरे के बटे क्या भाई पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये tan log x बेस e और का क्या भाई, इतनी बात समझ आई। तो अब आपको अगली लाइन में हो जाएगा भाई tan log x बेस e, log t का क्या होगा भाई 1 बाई टी, बोलिए, और cos x का क्या होगा बोलिए, और यहाँ पे क्या लगा दे भाई माइनस, क्योंकि cos x का माइनस साइन होगा, किसका चिन्ह भाई माइनस का, और ये आपका हो जाएगा log cos x बेस e, इसका अवकलन करेंगे भाई तो sec स्क्वायर t डैश, sec स्क्वायर t डैश और 1 बाई क्या भाई x, अब पूरे के बटे आपको मिल जाएगा tan log x बेस e और का क्या भाई, अब आप यहाँ आ जाइए,
इसमें तो वही रहेगा भाई, क्या tan log x बेस e और 1/3। तो हमने की माना किसको, cos t को, है ना, cos x, तो 1/cos x इंटू क्या भाई, माइनस sin x, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, ये आपका log cos x बेस e, तो log cos x बेस e, बस मेरे भाई। और ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर, t डैश हमने किसको माना था, log x बेस e को, तो ये आपका हो जाएगा log x बेस e, हो गया भाई, इंटू 1 क्या भाई, x, अब बटे आपको मिल जाएगा क्या भाई, tan log x बेस e का क्या, होल स्क्वायर। अब बोलिए भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan, बोलिए log x बेस e होगा भाई, और साइन बाई cos कर दे, माइनस साइन x बटे cos x, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा log cos x इंटू sec स्क्वायर log, बोले भाई ये घात के रूप में है भाई, sec स्क्वायर log क्या भाई x बेस e, होगा भाई, और बाई क्या लिख लेंगे x, और पूरे के बटे tan log x बेस e, और क्या भाई, इतनी बात समझ नहीं। इसे आप चाहे तो इसका भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि tan, मान लीजिए साइन स्क्वायर x अगर लिखा रहता था तो उसे आप साइन x का क्या लिखते थे, बस नहीं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कोण का वर्ग नहीं करना, अगर ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस नहीं भाई। तो यहाँ पे अब आप भाई इनको हल किया जाए, तो इनको हल करने पे मिलेगा tan log x बेस e और इंटू माइनस tan x और माइनस क्या भाई log cos x और क्या भाई बेस e है ये, और इंटू sec log, ये थीटा का कार्य करेगा, है ना, और अगर आप ऐसे कर लेंगे तो बटे इनमें x से गुणा कर दे भाई, ताकि ये हमारा काम फाइनल से हो जाए, और बाई x और बाई, अब इनको भी यही इसी वक्त गुणा कर दे रहे हैं, इनका इनके साथ, तो यहाँ पे x tan log x बेस e का क्या भाई, होल स्क्वायर, हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका कुछ टूटने का चांस है, क्या आप इससे आगे हम सब भाई कुछ तोड़ पाएंगे, बोलिए, माइनस को सिर्फ आगे कर लीजिए भाई, और कुछ है, माइनस तो ये आपका माइनस x tan log x बेस e और इंटू tan x माइनस log cos x बेस e, और इंटू अब आपको मिलेगा भाई sec स्क्वायर log x बेस e, और बाई आपको मिल जाएगा भाई x tan log x बेस e का होल स्क्वायर। चलिए भाई फोटो कॉपी कर लीजिए, वो बताए 1/x से छोड़ दिया है और भागे इसमें कर दिया है, हाँ, उसका बुरा नहीं किया भाई, e पे पावर sin x, बोले भाई, अच्छा और बाई sin x पे पावर है, sin x पे पावर n, और ये आपको दे दिया हूँ, दिया ना भाई। चलिए अब आप देखिए भाई क्या किया जाएगा, इनको फिर वही पुराना वाला फार्मूला
बोलिए यस सर एम बाई एन वाला हाँ चलिए भाई इनको हल किया जाए। तो इनको जब हल करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन क्या भाई dx। ये हमारा हर है, बोलिए तो साइन x पे पावर n dd ऑफ x और e पे पावर साइन x होगा भाई माइनस e पे पावर साइन x dd ऑफ x और साइन x पे पावर n और बाई आपको मिलेगा साइन x पे पावर n का क्या भाई बस में आ रही है। तो अब यहाँ पे पुनः दूसरी लाइन में आपको मिलेगा dd मतलब dy अपॉन क्या भाई dx। अब यहाँ पे देखिए भाई इसको हम सब मन में मान के मन में अवकलन कर देंगे है ना। तो ये हमारा हो जाएगा साइन x पे पावर n, इसको t माने तो e पे पावर t का e पे पावर t होगा और साइन x का अवकलन क्या होगा भाई cos x। बस में इनको उसी प्रकार रहने दिया जाए तो e पे पावर साइन x और इसको इस पूरे को t मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन t और साइन t का क्या हो जाएगा भाई cos t। बोलिए भाई तो cos x पे पावर n हो गया, x पे पावर n का अवकलन करेंगे n x पे पावर n माइनस अब बटे साइन x और पे पावर n हो गया भाई n और का क्या अब इन्हीं को सिर्फ एक क्रम से लिख लो है ना भाई। तो साइन x पे पावर n और e पे पावर साइन x और ये आपको मिल गया भाई cos x और माइनस e पे पावर साइन x और इनटू n को आगे ले आओ भाई है ना n और इनटू आपको मिलेगा cos x पे पावर n और x पे पावर n माइनस 1 हो गया भाई और बाई आपको मिलेगा साइन x पे पावर n का क्या हो जाएगा। देखो भाई ये तो आंसर दे रहा है या और व्यवस्थित किया है देख लो भाई। चलिए भाई ये आपको सवाल दिया है, पहले इनको थोड़ा सा हल कर लेना है ना। तो y बराबर log x स्क्वायर प्लस 1 बाई x हो गया, ये हमारा हो गया भाई। अब यहाँ पे इस पार्ट को क्या मान लें t मान लें तो यानी कि हमको मिलेगा dy अपॉन dx और ये log हो जाएगा हमारा क्या भाई t होगा और इनटू अब इसका अवकलन कर ले भाई यहाँ पे dd आप t लिख लेना। अब इसको आप देखिए इस पूरे को हमने अगर t माना है यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई x को हमने t मान लिया बोलिए और इसका जब अवकलन करेंगे तो हम सबके लिए सुविधाजनक यही होगा कि x स्क्वायर बाई x dd ऑफ x और प्लस dd ऑफ x और 1 बाई x तो इसका तो 1 आ जाएगा बोलिए और प्लस dd ऑफ x पे पावर माइनस 1 इनका करेंगे तो 1 बोलिए और x पे पावर अब आपको माइनस 1 क्योंकि माइनस 1 आता है और माइनस 1 यानी कि ये आपको 1 बाई माइनस एक्स पे पावर माइनस 2 यानी कि ये आपका हो जाएगा 1। अब इसको देखिए भाई क्या किया अगर सर इसको नीचे रख आगे हम इसको नीचे ढकेल देंगे भाई, अगर नीचे ढकेल देंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बोलिए और कितना है लिखना पड़ेगा भाई बोलिए तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका log t का क्या हो जाएगा 1 बाई टी तो डिवाइड अपॉन dx बराबर 1 बाई क्या भाई टी और इनटू यहाँ पे अगर चाहे तो लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इसको भाई अब आपका हो जाएगा dy अपॉन क्या dx और ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स
और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। होगा भाई? इनको गुणा कर लेंगे तो dy अपॉन dx, इनका गुणा 1/x² प्लस 1/x होगा भाई, और इंटू x² माइनस 1/x², इसका ऊपर आ जाएगा तो dy अपॉन क्या भाई, dx x/x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1/x²। ये और ये कैंसिल तो मिल जाएगा dy अपॉन dx और मिलेगा x² माइनस 1/x इंटू x² प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। हो गया भाई? बड़ा फिर से चलिए भाई, चलिए अब यहाँ देखिए भाई, इसको क्या करेंगे, y बराबर आपका हो जाएगा log ax प्लस बी और माइनस log px प्लस q। हो जाएगा भाई? क्योंकि हम सब सूत्र पढ़े हैं log m/n इक्वल टू log m माइनस log क्या भाई n। बस में तो ये आपका इनका अवकलन करेंगे। अवकलन हम सब बहुत बार किए हैं तो इसलिए इसको मन में टी मान के मन में ही पूरी अवकलन कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन क्या, dx हो जाएगा भाई। और बराबर यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दे भाई dd या t, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हम t मान लिए और इस पूरे पार्ट को अगर t मान लिए तो log t हो गया। और अब यहाँ पे आप देखिए भाई इंटू dd आप क्या लिखेंगे x, और इनका अवकलन करेंगे तो इनका अवकलन डायरेक्ट लिख दे भाई। चलो नहीं लिखेंगे, dd आप x ax प्लस b, उससे प्लान था कि डायरेक्टली लिख दे, लेकिन यहाँ पे माइनस dd आप t हो गया भाई, या t डैश मान लो भाई, तो log t डैश इंटू dd आप x और ये आपको px प्लस क्या भाई q। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, अगर इतना कर दे तो लिख लीजिए, माना ax प्लस b बराबर t तथा px प्लस q बराबर t। बस भाई? अब बोले भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। अब ये log t है, log t का अवकलन 1/t होगा भाई। ax का अवकलन क्या, a बोले, अरे यही तो होगा भाई, ax प्लस b है और ये dd आप x है बोले, तो a को बाहर निकालेंगे, dd आप x और प्लस b तो हमारा एक कांस्टेंट है ना भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dd आप x और b तो a इंटू 1 प्लस क्या 0, तो हमारे पास क्या बचा, a बचा। बस मेरे भाई, तो a लिख लिया भाई, किसका चिन्ह, माइनस का, और इसका क्या हो जाएगा 1/t डैश, और इंटू क्या हो जाएगा भाई t, यानी कि आपको मिलेगा dy अपॉन dx, और a बाई क्या हो गया t, और माइनस p बाई क्या हो गया t डैश हो गया भाई, यानी कि आपको मिलेगा dy अपॉन dx। a को तो ऐसे रहने दो भाई, बोलिए। अब भाई t को क्या लिखे हैं, ax प्लस b माइनस क्या p, और बाई px प्लस q, और यही आपका क्या हो गया, मर्जी हो तो आप गुणा कर प्लस b, और ये आपका tan x और बाई a माइनस b, और ये मिल गया tan x। बोलिएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको आप तोड़ दीजिए भाई, log क्या a प्लस b, और ये आपका tan x और माइनस क्या भाई log a माइनस b, और ये आपका है भाई tan x। बस में आ रही। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, इस पूरे को t मानेंगे, अवकलन करेंगे, इस पूरे को t मानेंगे, अवकलन करेंगे, ये तो करेंगे भाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dd आप डायरेक्टली करेंगे t, यानी कि ये हमारा हो जाएगा log t, तो dd आप s a प्लस b
और ये आपका हो गया tan x। बस में किसका चिन्ह है? माइनस का, तो dd ऑफ t डैश और ये आपको मिल जाएगा log t डैश, बोलिए, और इनटू dd ऑफ x a माइनस b और tan x। बस मेरी बोलिए, पहले जो मानो उसका अवकलन, फिर जिसको मानो उसका अवकलन। नहीं बस आगे ना भाई। अब बताइए भाई क्या करेंगे हम सब? यहाँ पे इसका लिख लिया जाए तो 1 क्या आ जाएगा? t। अब इसका जब हम सब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको अवकलन करके दिखा दे रहे भाई। देखिए a है ना, और प्लस b क्या है? tan x। तो a मतलब यहाँ पे dd ऑफ x a और प्लस b dd ऑफ x, बोलिए भाई, और ये हो गया tan x। इसका क्या होगा? और b इंटू tan x का क्या होता है? यही तो होगा भाई, यानी कि b सेक स्क्वायर x होगा भाई। यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे क्या भाई? b सेक स्क्वायर x। किसका चिन्ह है भाई? माइनस का, और ये आपका 1 अपॉन क्या? t डैश और इनटू इनका क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए प्लस था तो प्लस आया था, माइनस है तो क्या आएगा? माइनस, और ये आपको b सेक स्क्वायर x। कुछ लग रहा है भाई? कोई दम नहीं है यार, बस हल करते जाओ ना। b सेक स्क्वायर x बाई t, हमने t माना किसको था? a प्लस b और tan x को। बस में आ रही भाई। और उसके बाद में -1 बाई, यहाँ पे बोले भाई a माइनस b और ये आपका tan x, और यहाँ पे भाई इंटू माइनस b क्या भाई? सेक स्क्वायर x। बोलिए भाई, होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस। चलो भाई बराबर लगाओ यार, नहीं तो है ना। तो b हो जाएगा सेक स्क्वायर x होगा भाई, और बाई क्या हो जाएगा? a प्लस b और tan x किसका चिन्ह? माइनस का, तो अब माइनस माइनस प्लस, और b सेक स्क्वायर x बाई a माइनस b और tan x। मर्जी हो तो कैसा गुणा कर ले भाई? ये गुणा, और मर्जी क्या है? यहाँ पे सेक स्क्वायर को कॉमन ले लो यार, b सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो जाए, क्यों भाई? ले ले। तो यहाँ पे अगर भाई हम b और सेक स्क्वायर x को कॉमन ले ले तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 बाई a प्लस b और tan x और प्लस 1 बाई a माइनस b, और ये आपको मिल गया tan x। कैसा गुणा कर लेंगे भाई? तो ये गुणा कर लेंगे तो b सेक स्क्वायर x और इंटू a माइनस b tan x और प्लस a प्लस b tan x और बाई इन दोनों का आपस में देखो a प्लस b a माइनस b बना ना भाई। यानी कि अब आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस b tan x का होल स्क्वायर। अब जो भाई कटे उनको काट दे, और जो बचे ये और ये हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिए a और a को जोड़ लेंगे तो हमारे पास b सेक स्क्वायर x इंटू 2a, और बाई मिल जाएगा क्या भाई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x मिलेगा भाई। और ये आपका हो गया फोटो कॉपी।